तो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गुरुजी उत्तराखंडी की एक और नई क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ जो मेरे द्वारा सीरीज चलाई जा रही है आप सभी के समझ में आ रही होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे को आपके करवाए जा रहे हैं और साथ ही जो आपके एग्ज़ाम है उसका कैलेंडर जारी हो चुका है। तो ये भी आशा रखता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर होगी। इस बार क्या है, आपका सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, इस बार करना ही करना है किसी भी हालत में। ठीक हो गया? तो उम्मीद बनाए रखें और मेहनत करते रहिए। और मेरे द्वारा जो ऐसे फैक्ट हैं जो आपके इस टाइम पे परीक्षा में बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ठीक हो गया? तो उन्हें क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा और रट लीजिएगा। इन सभी के सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा और क्या है, दिमाग से आउट मत होने देना, क्योंकि परीक्षा के टाइम पे जो एक आध नंबर का जो खेल होता है वो ये क्या है, इन्हीं क्वेश्चनों में से यहाँ पे को आपको देखने को मिलेगा। ठीक हो गया? तो आज की जो क्लास है उसकी बात करते हैं यहाँ पे। तो आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे उत्तराखंड आर्ट संग्रहालय के बारे में, यानी कि आर्ट गैलरी के बारे में। ठीक हो गया? आर्ट गैलरी के बारे में, तो संग्रहालय। अब हम पढ़ेंगे इसमें उत्तराखंड से संबंधित जो जो चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों के बारे में। ठीक हो गया? अब जो सबसे पहला पॉइंट है आपका, उसमें अगर हम बात करें तो मौलाराम आर्ट गैलरी। ठीक हो गया? तो मौलाराम आर्ट गैलरी अगर कहाँ है आपसे पूछता है तो कहाँ हो जाएगी, श्रीनगर में। ठीक हो गया? श्रीनगर कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल। ठीक हो गया? समझ चुके होंगे। अब अगर हम बात करें महाराजा नरेंद्र शाह संग्रहालय। ठीक हो गया? तो नरेंद्र शाह के बारे में आप लोगों को पता ही है, नरेंद्र नगर की जिन्होंने स्थापना करी थी। तो कमेंट में बताइए कि नरेंद्र नगर कहाँ पड़ता है, नरेंद्र नगर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो महाराजा नरेंद्र शाह संग्रहालय आपका कहाँ है, नरेंद्र नगर के अंतर्गत है। तो कमेंट में बताइएगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। और अगर हम बात करें कुंवर विचित्र शाह संग्रहालय की, तो ये कहाँ पड़ता है आपका, टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत। ठीक हो गया? तो टिहरी गढ़वाल, मैं इसमें क्वेश्चन मार्क बना देता हूँ नरेंद्र नगर वाले में। तो आप बताएंगे, कुछ आप बताएंगे, जो सही होंगे तो देखे जाएंगे, जो गलत होंगे तो उनको कमेंट में उनका आंसर सही करवा दिया जाएगा। अब अगर हम बात करें गिरजा किशोर जोशी जी की, तो इनका जो संग्रहालय है गिरजा किशोर जोशी का, तो वो कहाँ है आपका, अल्मोड़ा के अंतर्गत। ठीक हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब मुकुंदी लाल जी, ऑलरेडी आयोग द्वारा बहुत बार क्वेश्चन देखने को हमें यहाँ पे को मिले हैं। तो इसमें से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि मुकुंदी लाल संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो मुकुंदी लाल जी का जो संग्रहालय है वो कहाँ है आपका, कोटद्वार में। ठीक है? यहाँ पे को भी क्वेश्चन मार्क है, कोटद्वार कहाँ है, कमेंट में बताइएगा। कुछ तो करेंगे ना आप भी, थोड़ा कमेंट से हमें भी पता चलेगा कि हाँ हमारी वीडियो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट सिद्ध हो रही है, आप पढ़ रहे हैं, उससे समझ रहे हैं। एक बार में याद करने की कोशिश करिए, मेहनत करते रहिए इस समय में। अब अगर हम बात करेंगे राष्ट्रीय संग्रहालय, ठीक है, बहुत से बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है। तो ये कहाँ है, नई दिल्ली में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलरेडी आयोग द्वारा 3-4 बार ये क्वेश्चन हमें देखने को मिल चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि बाकी के पॉइंट भी यहाँ पे को देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें भी अपनी पकड़ मजबूत कर लीजिए। अब अगर हम बात करें न्यूयॉर्क संग्रहालय की, तो इससे जो मुख्य न्यूयॉर्क संग्रहालय का जिक्र यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्योंकि इससे जो महत्वपूर्ण पॉइंट आपका बनेगा, जो न्यूयॉर्क में का जो संग्रहालय है, न्यूयॉर्क संग्रहालय, उसमें बाज बहादुर चंद। ठीक हो गया? तो बाज बहादुर चंद आप सभी को पता है, तो बाज बहादुर चंद का यहाँ पे कोई चित्र रखा गया है। ठीक हो गया? उनकी जो फोटो है वो न्यूयॉर्क संग्रहालय में यहाँ पे को रखी गई है। तो समझ गए होंगे इस पॉइंट को। अब अगर हम बात करें, इस पॉइंट को रट लीजिएगा, न्यूयॉर्क संग्रहालय वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पक्का देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन आपका। उसके बाद अगर हम बात करें कस्तूरी भाई या कस्तूरी भाई डैश लाल भाई की बात करें, तो इनका जो संग्रहालय है, ये संग्रहालय हैं, ये जो किए हुए हैं, ये इसका मतलब ये संग्रहालय। ठीक हो गया? तो जो कस्तूरी भाई जो इनका संग्रहालय है वो है अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है आप सभी को पता है। ठीक है? गुजरात। ठीक हो गया? अब अगर हम बात करें सीताराम शाह संग्रहालय की, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो यहाँ पे को पॉइंट बनता है सीताराम शाह संग्रहालय का, तो कहाँ है, वाराणसी में। वाराणसी कहाँ है आपका, यूपी के अंतर्गत। ठीक हो गया? तो संग्रहालय से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे जो परीक्षा उपयोगी थे वो यहाँ पे को आपको करा दिए गए हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे को देखने को मिले हैं। और साथ ही जो आपको ये जो 2 क्वेश्चन यहाँ पे को मैंने पूछे गए हैं, इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। और अपनी तैयारी को यहाँ पे को बरकरार रखिए, मेहनत करते रहिए। अब कुछ ही समय है, आपकी ज़िंदगी का जो समय है उसको निर्धारित कर देगा। जो आपका आने वाला जीवन होगा वो किस तरीके का होगा, ये 3-4 महीनों के अंदर ही पता चल जाएगा आप सभी को। तो मेहनत करते रहिए। और साथ ही ये भी कहना चाहूँगा, जो बच्चे ऑनलाइन माध्यम से हमसे पढ़ना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने में के बाद आपको वहाँ पे को प्रारंभ करके एक बैच मिल जाएगा। प्रारंभ बैच क्या है, उत्तराखंड से रिलेटेड जितनी भी जानकारी हैं सभी आपको प्रारंभ बैच के अंतर्गत परीक्षा उपयोगी थॉट वहाँ को करवाए गए हैं। तो आप उस ऐप को डाउनलोड करके प्रारंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो उस ऐप में, उस बैच का नाम है प्रारंभ।
तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा समझाई गई ये सभी की सभी जानकारियाँ समझ में आई होंगी। ठीक है, और आपकी मेहनत बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी, बरकरार रखिए इस मेहनत को अपनी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही आपके और टॉपिक भी हम यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे जो आपका क्या है परीक्षा के समय बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकते हैं। तो ठीक हो गया, थैंक यू, टेक केयर।